केमिस्ट्री का क्वेश्चन आवर्त सारणी का जो एनसीईआरटी पर आधारित है, जो बार बार रेलवे एग्जाम हो एसएससी में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात है जिसमें ... तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक में कितना तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक में कितना तत्व पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक में आप लोग सब जानते हैं कि 98 तत्व पाया जाता है। प्राकृतिक में कितना तत्व? तो 98 तत्व जो होता है पाया जाता है। अगला प्रश्न यदि डेवराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इसे त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है? त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका दूसरा सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर आर्सेनिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ और एंटीमनी, तो इसका त्रिक का नियम में जो है दूसरा सदस्य कौन होगा? आर्सेनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेवनायरक द्वारा ज्ञात त्रिक में एक नहीं है? तो त्रिक के 3 नियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस है कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, अस्टानिशियम और बेरियम, ये भी सही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सही है। तो इसमें कौन नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? नहीं पूछ रहा है तो कौन होगा? तो डी। अगला प्रश्न है, डेवराइनर के त्रिक के अनुसार तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? तो पहला और दूसरा को अगर जोड़ा जाए, पहला और तीसरा को जोड़ा जाए और 2 से भागा दिया जाए तो औसत दूसरा के बराबर होता है। तो इसका सही होगा औसत। अगला प्रश्न है, किसने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना? उन समूह को त्रिक कहा जाता है। तो त्रिक का नियम जो था एंटोनी लावोइज़ियर ने डेवोराइनर का त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डेवोराइनर ने दिया था। लावोइज़ियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान की पिता अगर पूछा जाए, पितामह, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो लावोइज़ियर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? तो धातु और धातु में करने का प्रयास लावोइज़ियर ने किया था, जिसे रसायन विज्ञान का पिता भी इसे कहा जाता। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? यानी कि जब आवर्त सारणी की बात किया जाए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर देख रहे हैं क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाएंगे तो ये क्या होगा? घटता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता और समूह से ऊपर नीचे जाने पर बढ़ता है, यह क्या है? तो इसका इनमें से सभी परमाणु त्रिज्या, इसका सही होगा। धात्विक लक्षण भी है, परमाणु आकार है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये इनमें से सभी होगा। धात्विक लक्षण है, परमाणु आकार है, परमाणु त्रिज्या। अगला प्रश्न लास्ट पर इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन एक धातु से संबंध में सत्य है? एक धातु के संबंध में सत्य है। तो धातु को जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेकिन धातु की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, ये भी सही है। यह विद्युत धनात्मक होती है, यह भी सही है। इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह भी सही है। और अधातु के 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें से कौन होगा? इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।